भारतीय जनता पार्टी का जिस दिन गठन हुआ था उस दिन तीन थी धारा 370 हटाना, राम मंदिर का निर्माण करना और यूसीसी देश में लागू करना। तो बेसिकली डर फैलाया जाता है, अफ़वाहें फैलाई जाती हैं कि ये लागू होने से उनके जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, वो छिन जाएगा। जिस पर सीए कानून आया उसने विरोध किया कि आपकी नागरिकता चले जाएंगी। उसके बाद 3 तलाक का कानून आया, उसका विरोध किए। वक्फ बिल आया, उसका विरोध किए। और अब यूसीसी का विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल, अगर कोई इंसान कहता है कि मुझे शरीयत से चलना है, क्योंकि अब तक तो चलते आ रहा था, तो अब ये आने के बाद क्या व्यवहार रहेगा सरकार का उसकी तरफ? यूसीसी मतलब कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, अर्थात कि एक देश एक संविधान एक कानून, इस पर फिर से एक प्रतिक्रिया आई है और कहना है कि जल्द से जल्द जो है ये पूरे प्रदेश भर में और पूरे देश भर में लागू कर दिया जाएगा। और इसी बातचीत को करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सलीम राज। उनसे बातचीत करेंगे। ये बातचीत करने के बाद एक निष्कर्ष निकालेंगे कैसे, क्यों और क्या हो सकता है इसके परिणाम, और क्यों इसकी जरूरत पड़ी और इतने सालों के बाद अब इसकी जरूरत पड़ रही है, तो जनता इसे कैसे एक्सेप्ट करेगी। सर नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सीजी भास्कर न्यूज के लिए। कैसे इसको, मतलब की पहली बात तो ये कि इतना समय क्यों लग गया इसे लागू करने में, ये सवाल पहले आपसे। यूसीसी भारतीय जनता पार्टी का जिस दिन गठन हुआ था उस दिन तीन थी धारा 370 हटाना, जी राम मंदिर का निर्माण करना और यूसीसी देश में लागू करना। जी। यूसीसी चूंकि कांग्रेस की सरकार वर्षों से थी, हम्म। इसके कारण यूसीसी लागू नहीं हो चुकी। वो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं और हम लोग तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते। हम चाहते हैं कि एक देश में जो भी भारतीय है उसके लिए एक कानून होना चाहिए, दोहरा कानून नहीं होना चाहिए। ना बहुसंख्यक ना अल्पसंख्यक, जो देश का नागरिक उसके लिए कानून होना चाहिए। इसलिए देश में यूसीसी लागू किया जा रहा है, जो स्वागत योग्य है। जी सर, मतलब ये भी सवाल उठता है कि आप भी समाज से आते हैं, तो बेसिकली डर फैलाया जाता है, अफवाहें फैलाई जाती हैं कि ये लागू होने से उनके जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, वो छिन जाएगा। तो इसको आप कैसे देखते हैं और इसको जो है कैसे लोगों की मन से, उनकी भावनाओं से हटाएँगे इसको? जो समाज के ठेकेदार है, वो जी। तथाकथित कांग्रेस के नेता है, वो समाज को गुमराह करने का काम करते थे। जिस पर सीए कानून आया उसने विरोध किया कि आपकी नागरिकता चले जाएंगी। उसके बाद 3 तलाक का कानून आया, उसका विरोध किए। वक्फ बिल आया, उसका विरोध किए। और अब यूसीसी का विरोध कर रहे हैं। कौवा कान ले गया, बिना यूसीसी के अध्ययन करे उस पर प्रतिक्रिया कांग्रेस के नेताओं को और हमारे जो मुस्लिम नेता है उनको नहीं देना चाहिए। पहले अध्ययन करना चाहिए कि यूसीसी धार्मिक स्वतंत्रता पूरी है, आपको इबादत करना है, पूरी इबादत करिए, उसमें कोई पाबंदी नहीं है। सिविल कोड है और क्रिमिनल कोड है, उसके जो कानून है वो कानून का पालन करने के लिए यूसीसी बनाया जा रहा है। जी, मतलब एक तो होता है कानून लाना, कानून बनाना, उसके बाद होता है उसको इम्प्लांट करना, लोगों तक पहुँचाना। लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे अब? नहीं, जो भारत का जो नागरिक है उसको स्वीकार करना पड़ेगा। जो देश के संविधान पर विश्वास नहीं करता उसको यहाँ रहने का अधिकार भी नहीं है। जो देश के कानून को अच्छा लगता है वहाँ पर जाके रहे वो। जी, बिल्कुल, अगर कोई इंसान कहता है कि मुझे शरीयत से चलना है, क्योंकि अब तक तो चलते आ रहा था, तो अब ये आने के बाद क्या व्यवहार रहेगा सरकार का उसकी तरफ? क्या उसकी कोई कार्रवाई होगी या कैसे उसको समझाइश दी जाएगी? देश संविधान से चलेगा, कोई शरीयत के कानून से नहीं चलेगा। जी। शरीयत के कानून बहुसंख्यक नहीं मानेंगे, हुँ। अल्पसंख्यक अपने हित के लिए बोल रहा है। इसलिए देश में एक कानून है तो एक कानून का पालन करना चाहिए। शरीयत का कानून देश में नहीं चलेगा। जी, बिल्कुल, अब इसको लेकर के जो है हर बार की तरह विपक्ष जो अन्य पार्टियाँ हैं, वो आरोप लगाएँगी कि अधिकार छीने जा रहे हैं, लोगों में जो अलग-अलग प्रकार की भ्रांतियाँ फैलाई जाएँगी, अफ़वाहें होंगी, लोग सड़क पर उतरेंगे, जैसे हर बार होता है। इसको लेकर के सरकार का क्या रुख रहेगा? और एक बार बता देंगे कि आपके हिसाब से ये आने के बाद समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बस इतने। नहीं, समाज के हित में है। और छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड यूसीसी पर एक जन जागरण अभियान चलाएंगे कि यूसीसी के फायदा क्या है और आपको क्या क्या फ्रीडम दिया जा रहा है। और किसी को गुमराह करना है, कांग्रेस को राजनीति करना है, सिर्फ विरोध करना है तो विरोध करते रहे। बाकी हम देश के नागरिक के हित के लिए यूसीसी कानून ला रहे हैं। जी, बिल्कुल। तो अभी आपने सुना वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज जी को। इस कानून के ऊपर, यूसीसी के ऊपर आपकी क्या राय है बता सकते हैं कमेंट बॉक्स पर। बाकी ऐसी खबरों के लिए बने रहें सीजी भास्कर के साथ।